हेलो गाइस। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करूँगा, जो है रिगर के बारे में। रिगर का जॉब एक ऐसा जॉब है जिसमें आप अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हैं। महीने का लाख रियाल भी कमा सकते हैं, उससे भी लाख इंडियन मनी 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। जैसे मैंने देखा है कोई रिगर रहता है जो आज़ाद वीज़ा में रहता है, उसका 1 घंटे का 60 रुपया मिलता है, 60 रियाल। तो सोचो महीने का वो कितना कमा लेगा। 18,000 के करीब पैसा कमाते हैं लोग, और उसको अगर आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पैसा हो जाएगा 1 महीने का। लेकिन आज़ाद वीज़ा में ख़र्चा ज़्यादा है, इसलिए आदमी कंपनी में आता है। फिर भी कंपनी में आता है 3,000 से 3,500 या 4,000 तक आसानी से कमाता है। ओवर टाइम मिला के 5,000 तक कमा लेता है। तो आप अगर इंडिया में भी इस जॉब को करेंगे तो फिर भी कितना भी कम 20 से 40,000 आप आराम से कमा सकते हैं। तो चलो मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। ये देखो रिगर का काम क्या है। किसी सामान को क्रेन द्वारा उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे इस्टेब्लिश किया जाता है। आपको खाली डायरेक्शन देना है कि वो भी उंगली के सहारे से। बस आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। इसमें कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगता है कि आपके पास कौन सी डिग्री है। बस आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बस आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर सकते हैं। शुरू करेंगे यहाँ से। रिगर के बारे में समझेंगे कि रिगर होता क्या है। ठीक है, रिगर कौन होते हैं? रिगर वे व्यक्ति होते हैं जो भारी सामान को, हैवी इक्विपमेंट या मशीनरी को उठाने, शिफ्ट करने और सही जगह पर लगाने का काम करते हैं। इनका काम कंस्ट्रक्शन साइट, ऑयल एंड गैस फील्ड और फैक्ट्रीज में ज़्यादा होता है। जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं इनकी? तो जिम्मेदारियाँ देख लो क्या होती हैं। आपका जिम्मेदारी क्या रहता है अगर रिगर है तो? लिफ्टिंग और शिफ्टिंग के लिए सही इक्विपमेंट जैसे क्रेन, पुली, चैन्स का इस्तेमाल करना। उसके बाद लोड का सही वेट और बैलेंस चेक करना। फिर उसके बाद रहेगा आपको सेफ्टी मेजर में क्या देखना है। सेफ्टी मेजर फॉलो करना और इंश्योर करना कि काम सही तरीके से हो। ओके, उसके बाद इक्विपमेंट और मशीनरी की मेंटेनेंस की रिपोर्ट करना। जैसे आप उसको नोटिस करते रहेंगे, कुछ भी ख़राब है तो आप उसको इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद रिगर के लिए जरूरी कौशल स्किल क्या है? मशीन्स और टूल्स का नॉलेज होना, टीम के साथ कोऑर्डिनेट की क्षमता, फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना, सेफ्टी गाइडलाइंस को समझने और इम्प्लीमेंट करने की स्किल। ठीक है, ये सब आप में होना चाहिए। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन मिनिमम 10वीं पास या इक्विवेलेंट। रिगिंग और क्रेन ऑपरेशन में ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन। देखो ये कहने की बात है, सिर्फ इंडिया में ये रिक्वायरमेंट होगी कि आप इतना पास हैं तभी कर सकते हैं। सऊदी या गल्फ़ में कभी नहीं पूछेगा आपका एजुकेशन क्या है, आपके पास डिग्री क्या है। बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का, समझ सकें, बोल सकें। ओके, इतना काफ़ी है। उसके बाद रिगिंग की डिमांड और वेतन, सैलरी की बात कर लेते हैं। इंडिया में 15 से 40 प्रति माह, और गल्फ़ कंट्री में, खाड़ी देश में आप 15 से 4,000 या इससे अधिक कंपनी में जाएंगे। 4 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो वो आपका 90,000 के करीब जाएगा। ठीक है, महीने की सैलरी। ओके, कंस्ट्रक्शन और हैवी इंडस्ट्री में रिगिंग की डिमांड बहुत हाई, और स्पेशली मिडिल ईस्ट में। ठीक है, जैसे गल्फ़ कंट्रीज में इसकी बहुत डिमांड है। आपको इसमें सेफ्टी के लिए क्या करना रहेगा? हेलमेट, सेफ्टी हार्नेस और ग्लव्स पहनना। हेलमेट होता है, सर पे लगाएंगे। सेफ्टी हार्नेस, अगर आप कहीं छत पे हैं या ऊपर रूफ पे काम कर रहे हैं तो आपको इस तरह से हार्नेस दिया जाएगा पूरी तरह से पहनने के, और ग्लव्स भी चाहिए। बाद में इक्विपमेंट और लोड का इंस्पेक्शन करना। सेफ्टी गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली फॉलो करना। कभी भी आप क्रेन को लगाएंगे सबसे पहले पूरे
एरिया को आप बैरिकेड करना है और ये इंश्योर करना है कि वहाँ पे कोई ओवरहेड लाइन तो नहीं है, पावर लाइन जो है खंभा वंभा इस तरह का, और हमेशा ग्राउंड कर देना, ठीक है। उसमें एक ग्राउंड वायर लगा रहता है, उसको आप ज़मीन में ठोक देंगे, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट होती है तो वो डायरेक्ट अर्थ में चली जाएगी। ओके, तो गाइस ये अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, कुछ इसमें मटेरियल चाहिए तो मुझसे बात करें और मुझे कमेंट करें, जो भी आपको चाहिए मैं आपको बताऊंगा। और ये बहुत ही अच्छा जॉब है, इसमें आपको ज़रा सा भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सब काम आपको क्रेन द्वारा उठाया जाएगा। आपको अगर कुछ मान लो छोटा बहुत उठाना भी पड़ा तो वहाँ पे आपके साथ हेल्पर लगे रहेंगे, बस आपको सिर्फ एक जगह पे खड़े होकर डायरेक्शन बताना है कि लेफ़्ट में जाओ, राइट में जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, इस तरह से बस आपको डायरेक्शन देना और कुछ भी करना नहीं है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग मी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।